आज हम लोग समसामयिकी जो हमारा सीरीज चल रहा है उसका ये दूसरा सीरीज है। और पिछले सीरीज में जो आपने देखा उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए ये नया वीडियो है। और इसके बाद भी तकरीबन 400 के आसपास मेरा करंट अफेयर्स है और मैं ये धीरे धीरे आपको ये देता रहूँगा। आप अपना रेगुलर वर्क जो है वो करते रहें। ये जो वीडियो है आप यूट्यूब चैनल मेरा सब्सक्राइब कर लें और बीच बीच में इसको देखते रहें। आपको उस तरह का रिवीजन होता रहेगा, आप देखेंगे आपको ज़्यादा फायदा आपको नज़र आएगा। तो पहली बात है कि जो आप अपना स्वयं आप उसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं और नई चीज़ों को आप उससे आपको सीखने को भी मिलेगा। और जो आप थोड़ा सा पेट में है, जुबान पे नहीं है, तो उस तरह की बात अगर आप एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो आपको बिल्कुल जुबान पे आ जाएगा, पेट में वो नहीं रहेगी। तो चलते हैं हम लोग आगे बढ़ते हैं, काम को आगे बढ़ाते हैं। तो उस कड़ी में ये पहला प्रश्न है हमारा कि बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। प्रश्न फिर से सुन लीजिए, बिहार के किस जिले में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व स्थापित किया जाएगा। तो पहला टाइगर रिजर्व आपने शायद जान लिया होगा कि बिहार राज्य का पहला जो टाइगर रिजर्व है वो पश्चिमी चंपारण जिले में है, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो होने वाला है वो आपको मैं 4 ऑप्शन दे रहा हूँ, आप उसका मूल्यांकन कर लें स्वयं खुद से। वो आपका है कैमूर, मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर। अगर आप कैमूर सोच रहे हैं तो ये सही है, आपका आंसर है। दूसरा है आपका अक्टूबर 2024 में क्लाउडिया शीनबाम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। प्रश्न फिर से सुन लें, अक्टूबर 2024 में क्लाउडिया शीनबाम किस उत्तरी अमेरिकी देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। आप 4 ऑप्शन देखें, ग्वाटेमाला, फ्रांस, पनामा, मैक्सिको। अगर आपने मैक्सिको सोच लिया है तो आपका ये सही आंसर है। अगला प्रश्न हमारा है कि इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो पहला ऑप्शन है मुकेश अंबानी, कुमार मंगलम और अभ्युदय जिंदल। अगर आपके जहन में है अभ्युदय जिंदल तो आप सही हैं। दूसरा, आगे बढ़ते हैं हम लोग, किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है। फिर से प्रश्न ले, किस क्रिकेट टीम ने ईरानी कप 2024 का खिताब जीता है। तो उसका आपका सही आंसर क्या होना है, मुंबई। मुझे लगता है सभी लोगों को ये बात पता होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं कि मसूद पेजेश्कियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। फिर से सुन लें कि मसूद पेजेश्कियान किस मुस्लिम देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। 4 ऑप्शन ले लीजिए आप, बहरीन, ईरान, कुवैत, कतर। अगर आप ईरान सोच लिया है तो आपकी सही है। अगला लेते हैं, ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। पहला ऑप्शन है डेविड एलिसन, दूसरा है टॉम गॉडेस्ल, तीसरा है सर कीर स्टारमर, चौथा है शेरी वाटसन। तो आप यदि सर कीर स्टारमर के बारे में सोचा है आपने तो ये आपका सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर तैयार किया है। प्रश्न फिर से ले लीजिए आप, स्वदेशी लाइट टैंक जोरावर का निर्माण DRDO ने किसके साथ मिलकर किया है। तो वो एक कौन है, टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री और लार्सन एंड टूब्रो।
चौथा है HAL। फिर से ऑप्शन ले लें, टाटा ग्रुप, रिलायंस इंडस्ट्री, लार्सन एंड टुब्रो, और अगला है HAL। ये है भारतीय बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है। वो कौन है? लार्सन एंड टुब्रो। इसका मुख्यालय बड़ोदरा में है। नेक्स्ट तरफ हम लोग बढ़ें कि 16वां वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसका संयोजक कौन है? प्रश्न फिर से ले लें। 16वां वित्त आयोग ने एक सलाहकार परिषद का गठन किया है। इसका संयोजक कौन है? मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, DK श्रीवास्तव, नीलकंठ मिश्र, डॉक्टर पूनम गुप्ता, प्रांजुल भंडारी। अगर आपने डॉक्टर पूनम गुप्ता का सुना है नाम तो वो आपका सही है। ये जो और एक चीज और है, वित्त आयोग के गठन से संबंधित बात, वित्त आयोग का जो हमारे संविधान में आर्टिकल 280 है उसमें वित्त आयोग का जिक्र किया गया है। आगे हम लोग बढ़े, पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत की ध्वजवाहक कौन रहे? प्रश्न फिर से ले लें कि पेरिस ओलंपिक 2024 के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक कौन रहे? 2 आदमी नाम है। कौन कौन? PV संधू, गगन नारंग, शरथ कमल। अब इसमें 2 नाम आपको चुनना है। एक तो आप PV संधू का नाम बिल्कुल ही सही जा रहे हैं, दूसरा आपका है शरथ कमल। ये शरथ कमल और PV संधू, यही 2 ध्वजवाहक थी। नेक्स्ट की तरफ हम बढ़े, बजट 25-26 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? ठीक है, प्रश्न फिर से ले लें, बजट 20-25 में किस मंत्रालय को सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? वो एक ले लें, रेल मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय। तो अगर आप अनुमान भी अगर कर रहे हैं रक्षा मंत्रालय तो आपका सही जवाब है। नेक्स्ट, जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं, 20-25, 20-26, 20-27 और 20-28। अगर आप 20-28 सोच रहे हैं तो आपका ये सही है। नेक्स्ट हम बढ़े हैं, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? फिर से आप दोहरा रहा हूं प्रश्न को, 38वें राष्ट्रीय खेलों में पुरुषों को की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन इवेंट में किसने गोल्ड मेडल जीता? 4 ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूं, नीरज कुमार, विजय कुमार, सौरभ सिंह, विजय शेखर। अगर आपने नीरज कुमार सोच लिया है तो आप सही हैं। नेक्स्ट, हम किस राज्य ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? प्रश्न में फिर से दोहरा रहा हूं, किस राज्य सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना शुरू की है? 4 ऑप्शन दे रहा हूं, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, छत्तीसगढ़। अगर आप इसमें तुक्काबाजी कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के लिए तो आप सही हैं। नेक्स्ट हम चलें, गणतंत्र दिवस 2024 के मुख्य अतिथि रहे प्रभाबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति हैं? प्रश्न फिर से देख लें, गणतंत्र दिवस 2025 के मुख्य अतिथि रहे प्रभाबो सुबियांतो किस देश के राष्ट्रपति रहे हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने है, श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और इंडोनेशिया। अगर आप इंडोनेशिया जार पर क्लिक कर रहे हैं तो वो सही है आपका जवाब। हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग से सम्मानित किया गया है? फिर से ले लें प्रश्न, हाल ही में किस शहर के वर्जिन नारियल तेल को GI टैग से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपको मैं दे रहा हूं, ये है लक्षद्वीप, अंडमान, दूसरा अगला है निकोबार और चौथा है पुडुचेरी। अगर आपने निकोबार सोच लिया है तो आप सही हैं।
सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, दूसरा ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, तीसरा अजय कुमार शर्मा, चौथा अभिनव कुमार। मैं फिर से प्रश्न दोहरा रहा हूं, सीआरपीएफ के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? राजीव कुमार, ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, अजय कुमार शर्मा, अभिनव कुमार। अगर आप ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह सोच रहे हैं तो आप सही हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? 4 ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान। अगर आपने आंध्र प्रदेश चुन रखा है तो सही है। पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? फिर से सुने, पुरुष और महिला इंडिया ओपन 2025 बैडमिंटन खिताब किसने जीता? 2 आदमी का नाम है। आप है पुरुष में विक्टर एक्सेल सेन और महिला में है एन से यंग। अगले तरफ बढ़े हम लोग कि कह रहा है कि भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? फिर से प्रश्न ले लें, भारत और अमेरिका ने भारतीय नौसेना के लिए किस तकनीक के सह उत्पादन की घोषणा की है? मतलब एक ऐसा तकनीक है जो भारत और अमेरिका दोनों साथ मिलकर कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं, उस तकनीकी को विकसित करने के लिए। तो वह मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, हाइपरसोनिक मिसाइल, दूसरा अमेरिकी सोनोबॉय, तीसरा जलवायु निगरानी प्रणाली, चौथा समुद्री ड्रोन। आप ऑप्शन फिर से सुने, हाइपरसोनिक मिसाइल, अमेरिकी सोनोबॉय, जलवायु निगरानी प्रणाली, समुद्री ड्रोन। अगर आपने अमेरिकी सोनोबॉय सोच रखा है तो आप सही हैं। अमेरिकी सोनोबॉय क्या है कि ये एक जिसका व्यास होता है नीचे में 5 इंच का, सोचिए कितना छोटा है, जिसका व्यास होता है 5 इंच का और उसकी ऊंचाई होती है 3 फीट की, और उसका काम बहुत ही शानदार है कि वो या तो तटीय क्षेत्र में और समुद्र के पास उसको एक सिरा जो है तार से नीचे बांधे रखता है और कुछ दूसरा सिरा तल के पानी के ऊपर रहता है। तो ये स्थिति बताएगा कि वो जहाज, कोई जहाज है जो लड़ाकू जहाज है, वो उसका ट्रेस बताएगा, उसका लोकेशन वो बताएगा। दूसरा कोई पनडुब्बी है, उसके आसपास है में कोई पनडुब्बी है तो उसके बारे में ये सूचना देगा, ये तकनीक। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ें तो अगर ये है, अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? और प्रश्न फिर से ले लें, अंडर 17 जूनियर स्क्वैश ओपन 2025 का टाइटल किसने जीता? पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं, मलिका अल कराक्सी, दूसरा अनाहत सिंह, तीसरा रुकैया सलेम और डी इनमें से कोई नहीं। अगर आप अनाहत सिंह सोच रहे हैं तो सही है। अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ें तो कि ब्रिक्स समूह का 10वां पूर्ण सदस्य कौन सा बना है? जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी इस तरह का जिक्र किया है ब्रिक्स संबंधी, तो वो आप देख लेंगे, वो इंडोनेशिया नाम आएगा आपको, तो वो इंडोनेशिया है। अगला खबरों में रहे अब्द अल कुरी द्वीप, गौर से सुनिए, खबरों में रहा अब्द अल कुरी द्वीप किस महासागर में स्थित है? तो 4 ऑप्शन मैं दे रहा हूं, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और आर्कटिक महासागर। आप अगर तुक्का लगा रहे हैं हिंद महासागर में तो वो आपका सही जवाब है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, बिल्कुल पास है किस राज्य सरकार ने महिलाओं के नेतृत्व में महिलाओं के स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए एक पहल लॉन्च की है? कौन सा है? वो है पंजाब है। अगले की तरफ बढ़े हम लोग तो बिजनेस रेड्डी किस संगठन के प्रमुख रिपोर्टर हैं? बिजनेस रेड्डी किस संगठन के प्रमुख रिपोर्टर हैं? ऑप्शन देते हैं, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, तीसरा विश्व बैंक, चौथा विश्व व्यापार संगठन। अगर आप तुक्का लगा रहे हैं विश्व बैंक पर तो आप सही हैं।
तो दोस्तों फिर मैं और भी वीडियो लेकर के ये इसी तरह का और लाऊंगा, आप देखते रहेंगे। ये मेरा दूसरा है श्रृंखला है। नेक्स्ट वीडियो मैं बार बार कह रहा हूँ, मेरा चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, इस तरह का नई वीडियो आपको बिल्कुल ये श्रृंखला ही चल रहा है कम्प्लीट करंट अफेयर्स का है। और ये करंट अफेयर्स मेरे समझ से 400 का होगा, और आप इसको देखते रहें, जानते हैं रिवीजन हो जाएगा, नहीं जानते हैं तो नई चीज़ सीखने के लिए आपको मिल जाएगा। तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।